हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने दोनों बुक्स में से और पोएम्स में से जो आपको 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे। छोटे क्वेश्चन जो आपके पोएम के होते हैं, चैप्टर्स के होते हैं, वो सब डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट फ्लाइट से आपको जो आपका प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन दोनों से बात करेंगे। फिर अपनी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए प्रोज सेक्शन, जो अपने चैप्टर हैं उनसे। पहला जो चैप्टर है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कैसे इनको अप्रोच करना, कौन कौन से आपको लर्न करने हैं। अपने चैनल पर इनको एक्सप्लेनेशन के साथ डाले हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेकंड है अपना, हाउ डिड द हेल स्टोन्स इफेक्ट लेंचोस फील्ड एंड व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेंचो का करेक्टर याद रखिएगा, ठीक है, अपलोड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने सेकंड चैप्टर से बनता है, मंडेला मंडेला वाला, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। फिर नेक्स्ट है अपना, द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, भोजन की दृष्टि जैसे ही पड़ी उस वो पागल हो गई, भोजन को देखकर पागल हो गया। कौन? वॉट डज दिस सजेस्ट, ये लाइन क्या दिखाती है? वॉट कंपेल्ड द यंग सी गर्ल टू फ्लाई फाइनली फ्लाई, और किस चीज़ के कारण वो उड़ पाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा। अगला देखते हैं जो हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब वो तूफान में अपना एरोप्लेन उड़ा रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गांव विलेज बेकर, विलेज बेकर जो अपने गोवा के अंदर विलेज बेकर थे, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि उनकी ड्रेसेस कैसी थी, क्या उनका डेली रूटीन था, उसके बारे में, ठीक है। बड़ा अच्छे से डिस्कस किया हुआ, आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट है, वॉट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडू पीपल्स डिसेंट, मतलब कोडू पीपल है उनके पास्ट की स्टोरी क्या कहती है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो अपने लिए बनता है वो है, व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम वॉज दिस वॉट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आपको फिर भी आंसर पढ़ने में कोई या समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको पोइट्री से पूछे जाएंगे। अभी हमने प्रोज से बात की, चैप्टर से, अब पोइम्स में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिए। व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो, पहले ये बताना है कि दोनों में से क्रो और हेमलॉक ट्री क्या शो कर रहे हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सिक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ये हो गया, लेकिन इसको तो आप ऐसा मार्क करिए कि आप भूलो ही नहीं, इसको तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है ना। आप इसको तो पक्का याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो पोएम के सेंट्रल आइडिया होते हैं ना वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम अ टाइगर इन द जू, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव कट ऑफ, क्या हालत होती है जब घर से पेड़ निकाल दिए जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लर्न करिएगा। उसके बाद में आता है अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस, ठीक है ना, छोटे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बड़े वाले की बात करते हैं, ठीक है। In the end of the lesson, Mrs. Pampri says, this is a triumph of surgery. Why? ये क्यों कहती है कि ये सर्जरी शल्य चिकित्सा की विजय हुई, ऐसा क्यों कहती है? आप जानते हैं, पोइम हम चैप्टर स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है, what are Hari Singh's reaction to the prospect of getting an education? Do they change over time? What makes him return to Anil? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन टू द इन,
इन इन यानी होता है सराय, सराय के अंदर और अलग क्या घटनाएं ऐसी हुई, तो आप जानते हैं वहाँ पे चले जाते हैं अपने साहब, कौन से, जो गायब हो रखे हैं साइंटिस्ट, ठीक है ना, वो चले जाते हैं और उनके अलावा जो वहाँ घटना होती है जानते हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। व्हाट डिड वोलिस टीचर प्लान एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंज द कोर्स ऑफ हर लाइफ, ठीक है ना, तो किस प्रकार एक टीचर ने वोली के जीवन को बदल दिया, तो ये मिरेकल हुआ है सच में, लो मिरेकल, ठीक है ना, इसको आप याद कर ही लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अब आपका इंग्लिश का एकदम कंप्लीट हो चुका है, बेहतरीन ढंग से आप पेपर दीजिए, पेपर का सोल्यूशन आपको यहाँ तुरंत मिलेगा और पेपर भी अपलोड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।